कपल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद। एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी के साथ साथ श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भी पूजा की गई, जिसमें टूरिस्ट और मुकामी लोगों ने शिरकत की और लाड राम मंदिर को खराजे तहसीन पेश किया गया। षड्यंत्र को ज्यादा उन्होंने अपने अपने सामने रखा था, तो मैंने भी वो भजन सुना है और उस भजन को लेकर के जो नेशनल डिबेट हुआ था वो उस पर भी मैं थी और उन्होंने गाया है, राम आ रहे हैं मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पे थे, वहाँ पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहाँ पे थे। दहशतगर्द झूठ बोल रहा है, हम झूठ का जाकर ये देखो हमारे क्या झूठ साथ है। ये हमारे भाई ये कितना साल होगा, 8 साल नहीं, इसका 3 बच्चा है उधर पड़ा है। एक मुसलमान बेटी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक सुन्नत रसूल के मानने वाले खानदान से आने के नाते मैं ऐसे ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ, ऐसे ऐसे मुसलमानों पर थूकती हूँ जो कत्ल और गारत को अपना इस्लाम कहता है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी। कंगना रनौत भी वहाँ पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। 500 साल का सपना 22 जनवरी 2024 को जाकर पूरा हुआ। 22 जनवरी की तारीख हम भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया, जिसका जिक्र आने वाले भविष्य में किया जाएगा। इस राम मंदिर को प्राप्त करने के लिए न जाने कितने सनातनी भाइयों ने अपना बलिदान दिया तथा कई दिनों तक कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की आंखें नम हो गई थी, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि राम मंदिर बनवाने का एक मकसद ही नहीं बल्कि इमोशन था। प्रभु श्री राम के आने की खुशी में पूरे हिंदुस्तान में 22 जनवरी की रात घी के दिए जलाए गए और दिवाली मनाया गया, और अब से पूरे देश में 22 जनवरी को भी दिवाली मनाई जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में कश्मीर में भी दिवाली मनाई गई और लोगों ने जमकर जय श्री राम का नारा लगाया। कश्मीर में दिवाली तथा श्री राम के नारे को देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जोरों की मिर्ची लगी तथा वहाँ के जनता भी कश्मीर के लोगों को ट्रोल करना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि कश्मीर के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। तो ऐसे ही मज़ेदार भरी बातों को सुनने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद। एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा एवरीवन, आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पे थे, वहाँ पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहाँ पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज ए कंट्रोल, उनका कंप्लीट कंट्रोल है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी। कंगना रनौत भी वहाँ पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। सनी देओल, अक्षय कुमार, वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का।
ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो दे आर सेइंग इट, ये दो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और सारे का सारा बॉलीवुड आया वहां पे, ये आप सारे का सारा क्रिकेटर वहां पे आए हुए हैं। ये कैसे कर लिया इन्होंने? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट, ये कैसे मुमकिन होता है? ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप के ऊपर वो खास तौर पे बड़ी मीम्स भी बनी उन पे, बट ही हैड ए कंप्लीट कंट्रोल। अहमदाबाद में सारा कुछ हुआ। अब बीजेपी ने वर्ल्ड कप, नरेंद्र मोदी, फिर आपको याद होगा कि वो एंथनी अल्बानी जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे और उनका एक मैच भी हुआ था। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन है, ये कैसे होता है? आप देखें पर्टिकुलरली ये इतने बड़े नाम हैं, ये तो जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं, किसी काम से जाएंगे ना, किसी काम से जाएंगे। मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो वो कैटरीना कैफ हैं, उनके हस्बैंड हैं, ये और भी जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये। मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और इट मींस एवरीबॉडी षड्यंत्र को ज्यादा उन्होंने अपने अपने सामने रखा था। तो मैंने भी वो भजन सुना है, और उस भजन को लेकर के जो नेशनल डिबेट हुआ था वो उस पर भी मैं थी, और उन्होंने गाया है राम आ रहे हैं। तो मुझे नौटंकी लगी और मुझे बहुत जोर हंसी आई, और उसके बाद फिर मैं गुस्से में भी आ गई थी। गुस्सा इन द सेंस के जो सिनेरियो हम देख रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में थी, और वहां पर कश्मीर में जो 1989 और 1991 तक जो नरसंहार और जेनोसाइड हुआ था, उसकी बरसी मनाई जा रही थी, और उसमें मैं मौजूद थी। मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरी फ्लाइट थी रिटर्न की। तो लेकिन जो दर्द, जो पीड़ा मैंने देखी है, और जो औरतों के आंखों में जो खून के आंसू मैंने देखे हैं, उसके बाद ये अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के को बेशर्मों की तरह ऐसे मीडिया पर आना और भगवान राम की भक्ति में खुद को लीन दिखाना, ये सिर्फ नौटंकी दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि क्या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस बात का जवाब दे सकती हैं कि आखिर इतने बड़े ओहदेदार चेयर के हो करके फारूक अब्दुल्ला जो आज इतना भजन गा रहे हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बेटियों को क्यों चीफ मिनिस्टर होते हुए भी क्यों मस्जिद में नंबर लगवाने की अनुमति दी थी? मस्जिदों में लश्कर तैयबा और यासिन मलिक की पूरी टीम कश्मीरी पंडित बेटियों की का नंबर लगाता था कि सुबह ये उसके बिस्तर पर जाएगी, शाम ये उसके बिस्तर पर जाएगी, दोपहर ये उसके बिस्तर पर जाएगी, रात ये उसके बिस्तर पर जाएगी। ये किया जाता था। मस्जिदों के अंदर लड़कियों की आबरू कैसे लूटी जाएगी और किस किस के बिस्तर पर कौन कौन कश्मीरी पंडित की बेटियां जाएंगी, यासीन मलिक के बंदर छाप लोगों के बिस्तर पर, ये तय होता था मस्जिदों के अंदर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।